उत्तर प्रदेश के एक पुराने सुनसान इलाके में बसा था भैरवपुर। नाम भले ही देवता का हो, पर इस गांव पर वरदान एक प्रेत का साया था। गांव के चारों तरफ फैले सरसों के खेतों में शाम होते ही पीली फसलों के बीच अजीब सी सरसराहट सुनाई देती, जैसे कोई बाल खुले हुए धीमे धीमे चल रहा हो। लोग कहते हैं बाहर मंद रोशनी में अगर तुम्हें लंबे बालों की छाया दिख जाए तो नजर फेर लेना। नजरें मिल गई तो पलट कर देखने का मौका नहीं मिलता। इसी गांव में पिछले 7 महीनों से कुंवारी लड़कियां रहस्यमयी तरीके से गायब हो रही थी। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ गायब। हर गायब लड़की का एक ही कनेक्शन था। वो आखिरी बार पुराने कुएं के पास देखी गई थी। गांव वाले उस कुएं को पिया की बावड़ी कहते थे, एक ऐसा नाम जो लेते हुए ही लोग कांप जाते थे। दिन में भी उस कुएं के आसपास सन्नाटा पसरा रहता। पेड़ों की छाया पानी पर झुककर जैसे किसी मुर्दे का चेहरा बन जाती, और रात में कुएं से आती चूड़ियों की खनखनाहट और किसी दुल्हन की घुटी हुई सिसकियां। हर नई दुल्हन से गांव की औरतें कहती, जल्दी ब्याह करके निकल जा यहाँ से, वरना पिया तुझे भी ले जाएगी। इसी डर और दहशत के बीच एक गाड़ी आई, धूल उड़ाती हुई, और उससे उतरा 21 साल का लड़का अरविंद। दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था पत्रकारिता का। यूट्यूब पर हॉरर इन्वेस्टिगेशन चैनल चलाता था। उसने सुना था भैरवपुर में प्रेत ले जाता है लड़कियां। वो जानता था डर बेचता है, और डर से कपकपाती कहानी उसके चैनल के लिए सोने की खान थी। लेकिन गांव वालों की आंखों में जो सच्चा डर था वो उसके कैमरे में कैद होने वाला नहीं था। उसी समय गांव की ओर आती एक बस रुकी और उतरी 20 साल की लड़की अनुष्का। साहसी, तेज, मगर आंखों में हल्का सा दर्द छुपाए। वो भैरवपुर आई थी अपनी मौसी के घर। शादी तय हो चुकी थी उसकी कुछ ही महीनों में, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी आने वाली दुल्हन की जिंदगी अब छलावे की नजर में है। अरविंद और अनुष्का की नजरें अचानक टकराई। दोनों अजनबी, लेकिन एक चीज कॉमन था। दोनों कहीं ना कहीं पता था कि उनकी किस्मत एक ही मौत के कुएं की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। शाम ढलने लगी। गांव के कुत्ते बिना वजह आसमान की ओर भौंकने लगे। मंद हवा पेड़ों की टहनियों को ऐसे खड़खड़ाते जैसे किसी ने आधी रात की बारात निकाल दी हो। अनुष्का ने दूर से कुएं की दिशा में देखा। उसे लगा जैसे किसी ने लाल दुपट्टा पानी के अंदर खींच लिया हो। उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। गांव के बुजुर्ग ने अरविंद के कंधे पर हाथ रखा। आवाज खुदरी, डरी हुई, बेटा रात पड़े यहाँ रुकना मत, खास कर कुएं से दूर रहना। अरविंद हंस पड़ा। डरावनी कहानियां ही तो खोजने आया हूँ चाचा। चाचा की आंखें फैल गई। कहानी नहीं बेटे, यहाँ छलावा खुद कहानी सुनाता है।
और आखिरी में सुनने वाला गायब हो जाता है। अरविंद ने कैमरा ऑन किया, हवा का रिकॉर्डिंग बटन दबाया और बोला, भैरवपुर एक गांव जहां लड़कियां गायब हो जाती हैं और शायद आज रात कुछ सच सामने आएगा। अनुष्का ने दूर से उसकी रिकॉर्डिंग देखी और मन ही मन कहा, किसी को मौत की कहानी इतनी खूबसूरत क्यों लगती है। रात उतर आई, दिए बुझने लगे, पत्तों की सरसराहट पड़ गई, चारों तरफ हल्की कुहासा थी और तभी कुएं की दिशा में किसी लड़की की सिसकियां गूंजी। अरविंद मुस्कुराया, शुरुआत हो गई है, लेकिन अनुष्का के कानों में वो सिसकी दर्द से भरी थी, जैसे कोई रोते हुए कह रही हो, मैं अब कुंवारी हूँ। पहली रात, पहली आवाज। भैरवपुर अब अपनी शिकार के करीब था। रात गहराती गई, गांव के घरों की खिड़कियों में दिया की लौ एक एक कर बुझती जा रही थी, लेकिन अरविंद उसके लिए असली काम अब शुरू हुआ था। कैमरा हाथ में, माइक चल रहा और दिल में थोड़ी घबराहट, ज्यादा उत्साह। वह सीधा पिया की बावड़ी की तरफ बढ़ गया। कुएं तक जाने वाला रास्ता सरसों के खेतों के बीच साफ की तरह मुड़ता अंधेरे में खो जाता था। पेड़ों के ऊपर कौवे बैठे थे, बिना आवाज किए बस देख रहे थे, जैसे सब जानते हो आज रात क्या होने वाला है। अनुष्का मौसी के घर पहुंची, पर मन वहीं अटका था कुएं पर। क्यों उसके कदम उसी ओर भाग रहे थे, क्यों वो डरते हुए भी रुक नहीं पा रही थी। मौसी ने झट से कहा, बाहर मत जाना अनुष्का, रात में लड़की अकेली निकली तो वापस नहीं आती। अनुष्का ने सिर हिलाया, पर खिड़की के पर्दों के बीच उसकी आंखें कुएं की दिशा से हट नहीं रही थी। उधर अरविंद कुएं के पास पहुंचा, हेडलाइट्स बंद, चारों तरफ सन्नाटा, पानी काला पड़ चुका था, चांद की रोशनी भी करीब जाने से डरती थी। उसने कैमरा कुएं की ओर किया। यह वही जगह है जहां से लड़कियां गायब होती हैं, वो बोला, और तभी खटखटाहट, किसी कांच जैसे नाजुक चीज की आवाज। अरविंद ने फुसफुसाकर कहा, ये चूड़ियां कहाँ खनखना रही है। उसने माइक पकड़ा, आवाज रिकॉर्डिंग करने को झुका और जैसे ही कुएं में झांकने लगा, नीचे से एक हथेली उभरी, हल्दी लगी, नाखून टूटे हुए, पानी टपकता हुआ। हथेली धीरे धीरे ऊपर उठी, जैसे कोई किसी दुल्हन का हाथ पकड़कर उसे खींच रहा हो। अरविंद सहम गया, हाथ गायब हो गया, पानी शांत, लेकिन उसकी सांसें नहीं। उधर घर में अनुष्का को नींद नहीं आ रही थी। उसने खिड़की खोली, हवा में मेहंदी और मिट्टी की मध्यम सी खुशबू थी, वही खुशबू जो शादी के घरों में होती है, पर इस गांव में शादियां टूटती थी, होती नहीं थी। अचानक उसने कुएं की दिशा में लाल दुपट्टा हमें आते देखा, दुपट्टा और उसके साथ एक लड़की का चेहरा जो उसे घूर रहा था। अनुष्का ने आंखें बंद की और फिर खोली, चेहरा गायब, लेकिन दुपट्टा भी हवा में नाच रहा था। उसे लगा कोई बुला रहा है। बिना सोचे वो घर से निकल गई, चप्पल तक नहीं पहनी,
कुएं पर अरविंद फिर नीचे झुका और बोला, कौन कौन है? अगर कोई है तो सामने आए। तभी कुएं से छपाक पानी उछला, सीधा उसके मुंह पर आ गिरा। वो पीछे हट गया लेकिन हंस पड़ा, शायद मछली या हवा है। पर तभी कैमरे के स्क्रीन पर एक फ्रेम दिखा। पीछे एक लड़की खड़ी, फटे लहंगे में बाल बिखरे, चेहरा धुंधला, लेकिन आंखें सीधे कैमरे में। अरविंद ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। इससे पहले कि वो समझ पाता, दूर से पायल की आवाज आई। धुन बिल्कुल नववधू जैसी धीमी, मगर हर कदम पर भारी छनछनाहट। और वो आवाज कुएं के बिल्कुल पीछे आकर रुक गई। अरविंद ने कैमरा घुमाया, लेंस कांप रहा था, हाथ कांप रहा था, और अचानक कैमरे की स्क्रीन पूरी काली हो गई। फिर उस कालेपन से एक उभरा हुआ चेहरा, वही दुल्हन सी लड़की जो बस एक फुसफुसाहट में बोली, तुम भी उसे धोखा दोगे। अरविंद के पूरे शरीर में खून जम गया। उसी वक्त अनुष्का पहुंची और चीखते हुए बोली, यहाँ से चलो अभी के अभी। अरविंद हड़बड़ा गया क्योंकि उस लड़की की आंखें अब भी उसके पीछे थी। दोनों भागते हुए गांव की तरफ लौटे। पीछे कुएं से किसी की हंसी गूंजी, दुल्हन वाली हंसी दर्द से भरी और बदले की चलन लिए। कुंवारी मैं अब भी कुंवारी, तुम भी वैसे ही बनोगी। अनुष्का की सांसें तेज थी, अरविंद की आंखें डर से फैली हुई। आज तक कैमरे में बहुत भूत देखे थे उसने, पर आज कैमरे से बाहर किसी भूत ने उसे देख लिया था। दूर एक पुरानी चुन्नी कुएं की दीवार पर फंसी थी, धीरे धीरे अंदर सरकती जा रही थी, जैसे किसी और दुल्हन की बारी बस आने वाली हो।